हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के अंदर डॉम स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूं। ओके, इसको साइड बाय साइड रख देते हैं सबसे पहले। ओके, इसको मैं लाइव सर्वर के ऊपर रन भी कर देता हूं साथ साथ। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, ये अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट के अंदर जाके सिंपली कंसोल को ओपन कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स कि ये डॉम क्या होता है। तो सबसे पहले डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, चलिए देखते हैं। सिंपली मैं ब्राउजर के अंदर जाके सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे जाके लिखता हूँ HTML डॉम, एंटर किया। यहाँ पे जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉम स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर दो ही चीज़ मेन है, जैसे कि HTML और जावास्क्रिप्ट। HTML के जरिए हम क्या करते हैं, वेबसाइट के कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि कोई बटन है, कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख सकते हो। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या करते हो, सिंपली वेबसाइट को डायनेमिक बनाते हो, जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज करना है। ओके, इस तरह से अलग अलग प्रकार के काम आप कर सकते हो। उसके अंदर कोई नया डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है तो वो आप उसके अंदर कर सकते हो। ओके, तो अब देखते हैं कि ये HTML का डॉम स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए अलग अलग मेथड देखी थी, अलग अलग एट्रीब्यूट देखे थे। ओके, तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर रूट एलिमेंट है, जैसे कि HTML टैग। कोई भी वेबसाइट बनाने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, HTML टैग के जरिए करते हैं। HTML टैग के अंदर हम दो पार्ट करते हैं, पहला पार्ट है हेड टैग और दूसरा पार्ट है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर भी आता है टाइटल टैग और उसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई टाइटल। ठीक इसी तरह से राइट साइड पे लिखा है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं एंकर टैग, H1 टैग। H1 टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये पूरा का पूरा डॉम स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे कि सिंपली यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले अपना वेबसाइट का लेआउट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट और इसको कर देता हूँ सिंपली सेव। सबसे पहले हम HTML के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे index.html ओपन किया। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिख देता हूँ div और यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ H1 और इसके अंदर लिख देता हूँ heading 1। ओके, ठीक इसी तरह से मैं कॉपी पेस्ट करके H2 और H3 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब मेन बात आती है कि डॉम स्ट्रक्चर हमारा कैसे तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हमने अभी देखा, वैसे यहाँ पे HTML टैग जो भी है सबसे बाहर वाला ये पूरा का पूरा मेन HTML का टैग है। उसके अंदर से दो पार्ट पड़ते हैं, एक तो है हेड और दूसरा है बॉडी। हेड टैग के अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टाइटल टैग और टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा है टैग, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं सिंपली अपना नाम लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। तो ये टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो कहाँ पे दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि मेरा नाम दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो यही काम आता है हेड टैग। बाद में दूसरा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, सिंपली एक डिवीजन लिया है, उसके अंदर H1 लिखा, उसके अंदर हेडिंग 1 लिख दिया, उसके नीचे है H2 और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2। इसको कर देता हूँ सेव और लास्ट में यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग है। ओके, सिंपली यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्टर के अंदर जाते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा HTML आ गया। ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस रखा तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड ब्लू हो रहा है, ये देखो आ गया ब्लू। ठीक इसी तरह से ये हेड टैग है, तो हेड टैग के अंदर अभी मैंने बताया टाइटल टैग है और उसके अंदर मैंने सिंपली अपना नाम लिखा है और दूसरा पार्ट मेन है जिसके अंदर मैंने लिखा है ये div और div के अंदर हमने क्या लिखा था H1 और H2। ये देखो, जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड आप देख रहे होगे कि ये हाईलाइट करता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आप डॉम स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। यहाँ पे जाके मैं सिंपली कंसोल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट और कर देता हूँ एंटर। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी मेथड कौन सी होती है, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो सबसे पहले चेक कर लो, वहाँ पे मैंने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई थी उसके अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सिंपली इतना लिखा, एंटर दिया। तो ये क्या करेगा, जो भी बॉडी टैग है उसको यहाँ पे लाके रख देगा। जैसे कि इसके अंदर जो भी लिखा है बॉडी के अंदर वो हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इनर HTML के अंदर। ये देखो आ गया, ये उसका एट्रीब्यूट है और उसके अंदर ये जो भी हमने HTML का टैग लिखा है वो यहाँ पे आपको
दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो div टैग है, उसके अंदर h1 है, उसके अंदर h2 है, जो भी हमने लिखा है वो कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और जाके सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। सिंपली लिखा डॉक्यूमेंट डॉट ऑल और एंटर दे दिया। तो ये मेन स्ट्रक्चर है फ्रेंड। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखा तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा है HTML टैग, यहाँ पे सिंपली लिखा है HTML। इसके अंदर क्या है, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट है और उसकी मेथड है अलग अलग। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लास लिस्ट। अभी हमने इसको कोई क्लास नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दिख रही है, हम बाद में उसको देखते हैं। यहाँ पे ये देखो हेड टैग आ गया, तो उसके अंदर हमने जो भी लिखा था ये आ गया। ये देखो मेटा टैग है। कुल मिला के बात यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमने जो भी लाइन बाय लाइन लिखा है वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके तुरंत बाद ये देखो div टैग। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो लेफ्ट साइड आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है कि ये पूरा का पूरा div है, ये h1 टैग है और ये h2 टैग है। ओके, इसके अंदर मैंने कोई भी क्लास नहीं दिया है, तो अभी यहाँ पे आपको कोई क्लास नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा था क्लास लिस्ट, जैसे कि ये देखो इसके अंदर ये पूरा एरे ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाके दोनों को क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू हेडिंग। ओके, हेडिंग नाम का एक क्लास दे देता हूँ दोनों को। सिंपली यही चीज़ मैं कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके लिखता हूँ क्लास इक्वल टू, पेस्ट कर दिया हेडिंग। ओके, और एक काम करता हूँ, div है div, उसको मैं दे देता हूँ id इक्वल टू माई div। ओके, सिंपली इतना किया और कर दिया मैंने सेव। और वही चीज़ वापस यहाँ पे लिखना है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, और कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे वापस जाके चेक करते हैं। जैसे कि हमारा div ये रहा, ये देखो यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देखो इसके अंदर हमने क्लास नहीं दिया तो ये ब्लैंक आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे आईडी दी हुई है तो ये देखो आईडी आ गई इसकी। ओके, तो ये एकदम यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा पूरे HTML के अंदर। ओके, आईडी का यूज़ हम इसी तरह से हम करते हैं। और इसके अंदर जो भी HTML का हमने कोड लिखा था वो यहाँ पे इनर HTML के अंदर आ गया। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे h1 के अंदर हमने क्लास दिया है तो यहाँ पे आपको क्लास लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो आ गया क्लास लिस्ट, उसके अंदर हमने क्या लिया है, क्लास हेडिंग दिया है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडिंग। ठीक इसी तरह से h2 के अंदर भी वही मिलेगा आपको। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो भी आपका HTML का कोड है वो यहाँ पे आपको DOM स्ट्रक्चर के थ्रू देखने को मिल रहा होगा। ठीक इसी तरह से मैंने अभी आपको बोला आईडी दे सकते हैं, आप क्लास दे सकते हो। ओके, CSS के अंदर आप सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यही आती है फ्रेंड्स कि DOM स्ट्रक्चर क्या है। ये जो भी हमने HTML का वेबसाइट का जो भी हमने पूरा कोड लिखा है उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है ये हेडिंग 1 यानी h1 टैग को डायरेक्टली सिलेक्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको डायरेक्टली टारगेट कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फंक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे कि मुझे अभी h1 टैग के अंदर जो भी लिखा है वो एलिमेंट को टारगेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ करूँगा टैग नेम। जैसे कि हमने यहाँ पे h1 टैग लिखा है तो यहाँ पे मैं सिंपली ये फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर लिख दूंगा h1। जैसे मैंने h1 लिखा, एंटर दिया तो ये देखो ये आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है h1 डॉट हेडिंग। ये देखो मैंने जैसे माउस रखा तो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया। ठीक इसी तरह से अगर मैं h2 को टारगेट कर रहा हूँ, h2 लिखा, एंटर दिया तो ये क्या करेगा, सिंपली h2 टैग जो हमने लिखा है वो उसी को टारगेट करेगा। ये देखो, तो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम h1 और h2 जो लिखा है उसी को हम वापस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि इसको कॉपी किया, यहाँ पे एक div ही कॉपी कर लेते हैं, पूरा दूसरा div बना देते हैं जिसके अंदर लिख देते हैं my div 2। ओके, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं हेडिंग 2। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हेडिंग 1। ओके, ये हमारा हो गया। जैसे कि यहाँ पे div है, इसको भी दे देता हूँ my div 1। ये हो गया हेडिंग 1 my div 2 हेडिंग 2। इसको किया सेव। यहाँ पे ये देखो हमारा ये आउटपुट आ गया इसके अंदर। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट को गेट करना है, लेकिन कैसे, उसके टैग के नाम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी उसके टैग के थ्रू हमें क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। कौन सा वाला टैग है, तो यहाँ पे लिख दो डबल कोट के अंदर h1 में लिखा है h1, एंटर दिया तो ये देखो ये क्या किया हमने, जो भी हमने टारगेट किया h1 को
तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट में दिखा रहा है। यहाँ पे कितने एलिमेंट टारगेट हुए, ओनली 2। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर हमने सिर्फ H1 यूज़ किया है, सेम टू सेम है, कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए ये टारगेट हो गया। अब जाके मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाके H2 को टारगेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, H2 और कर दो एंटर। तो ये क्या करेगा, H2 टैग के साथ जितने भी एलिमेंट मैच हो गए तो उसको यहाँ पे टारगेट करके दे देगा आपको। अगर यहाँ पे आपको ये पहला जो भी एलिमेंट है इसको टारगेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, और यहाँ पे आपको सिंपली लास्ट में लिखना है बिग ब्रैकेट के अंदर 0। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर यानी एरे के अंदर मिल रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो भी 0 नंबर की इंडेक्स है, एक तरह से आप एरे को ही देख लो, उसके अंदर हमें अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0 लिखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना है 0। जैसे यहाँ पे आप 0 लिखोगे तो वो अपने आप यहाँ पे उसको टारगेट करके यहाँ पे आपको दे देगा। जैसे एंटर दिया तो ये देखो H2, ये देखो आ गया। यहाँ पे 0 लिखा है तो वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाएगा, यानी ऊपर से लेके नीचे तक के पूरा का पूरा स्कैन करते करते जाएगा। उसको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करके देगा। जैसे कि अगर हमें ये वाला हेडिंग 2 लिखा है, इसको टारगेट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली वही चीज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे सिंपली 0 की जगह लिखना है 1 और कर दो एंटर। ये देखो सिर्फ मैंने 1 लिखा और यहाँ पे अपने आप हाईलाइट हो गया, एंटर दे दो, यह हो गया हमारा टारगेट। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। इसको वापस करता हूँ डिलीट। ठीक इसी तरह अगर आपको एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू टारगेट करने तो आप यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहाँ पे सिंपली आईडी है, इसके अंदर जाके आपको सिंपली आईडी लिखनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे दो आईडी को यूज़ किया है, इसको कर देता हूँ सिंपली कॉपी, यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट किया और एंटर दे दिया। ये देखो ये डिवीज़न डायरेक्टली टारगेट हो गया। यहाँ पे हम जब भी आईडी के थ्रू इसको गेट करते हैं तो क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है। जैसे कि अभी टैग के अंदर हमने देखा कि गेट एलिमेंट बाय टैग लिखा तो वहाँ पे पूरा का पूरा एरे जैसा लिस्ट आ गया था, लेकिन आईडी के थ्रू आप एक ही एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। इसलिए एक ही चीज़ ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि आईडी जो भी दो आप वो हमेशा यूनिक ही दो एलिमेंट को। ओके, अगर यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ माई डिव 2 तो ये क्या करेगा, ये दूसरे डिव को टारगेट करेगा। ये देखो अगर यही आईडी अगर आप कोई फॉर्म को दोगे या तो फिर कोई बटन को दोगे तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको टारगेट करके यहाँ पे आपको रख के दे देगा, आपको यहाँ पे सिंपली उसको लिस्ट में दे देगा। ठीक इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लास नेम। आपको अगर कोई एलिमेंट टारगेट करना है उसके क्लास के नाम से, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लास दिया है, जैसे कि दे देता हूँ हेडिंग 1, कॉपी किया, यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर पेस्ट किया, एंटर दिया। तो ये देखो क्लास नेम के अंदर आपको दो एलिमेंट मिल जाएगा। ये देखो H1 डॉट हेडिंग 1, H2 डॉट हेडिंग 2, यहाँ पे ये देखो दोनों आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आप अलग अलग एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, उसके आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू या तो फिर उसके टैग के थ्रू। आपको यहाँ पे जाकर सिंपली लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपको ये सब याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बाकी के सब एक्स्ट्रा है, वो जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा। अभी आप सिंपली ये क्लास, ये टैग और ये आईडी सिर्फ इतना ही याद रखो। ओके, तो इस तरह से
आएगी तो यहाँ पे आपको लिखना है हैशटैग, अगर क्लास आएगा तो उसकी जगह लिखना है डॉट। सिंपली CSS के अंदर आप यूज़ करते हो वही फंडा है यहाँ पे। और उसके बाद उसकी आईडी, जैसे कि इसको आईडी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे जाके एंटर दे देता हूँ। तो ये देखो इसके अंदर हमें एक एलिमेंट मिल गया है। ये देखो ये पूरा का पूरा डिव है और यहाँ पे टारगेट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। डॉम स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम आता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सिंपली नेट पे जाके सिंपली लिखना है HTML डॉम। यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे अलग अलग इमेजेस भी मिल जाएगी इसकी। ओके, इसके ज़रिए आप अलग अलग प्रकार से सीख सकते हैं। जैसे कि HTML डॉम लिखोगे तो यहाँ पे इमेजेस भी आ सकते हैं और वेबसाइट है तो उसके अंदर वो भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।